हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अभी निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं और दीक्षा ऐप के माध्यम से। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरा जो मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल में जो प्रश्नोत्तरी आई हुई है, इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, जो कि जो प्रश्नोत्तरी दी गई है वो 60% से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ पे आपको हम 10/10 प्रश्नोत्तरी करके दिखाएंगे, वो भी लाइव। तो ये लाइव डेमो होगा आपका यहाँ पर देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनका डेली यूज में किया जा सकता है। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? अब घरेलू हिंसा जो होती है वो किसी भी परिवार में हो सकती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये गरीब परिवार में भी हो सकती है, कुलीन परिवार में भी हो सकती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यानी कि दोनों। तो उपरोक्त दोनों ये इसका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद में। तो दूसरा प्रश्न है, जो आसन आपको शो हो रहा होगा ये स्क्रीन पर, तो ये क्या है? इस आसन को पहचानना है। जो आपको ये आसन दिख रहा है, ये बच्चा जो कर रहा है, इस आसन को पहचानना है। तो इसमें 4 विकल्प है: भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और मकरासन। तो आपको जो सही है, मेरे ख्याल से ये जो आसन है, यदि आपने योगा किए हैं तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भुजंगासन होगा, भुजंगासन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी भावनाएं, जो व्यक्ति के अंदर भावनाएं आए, जो छात्र के अंदर भावनाएं आए, किसी के अंदर भी भावनाएं आए, उनको क्या करना चाहिए? क्या व्यक्त करना चाहिए? क्या दबा देना चाहिए? या अच्छे भाव को छुपाना चाहिए, बुरे भाव को व्यक्त करना चाहिए? या बुरे भाव को छुपाना चाहिए और अच्छे भाव को व्यक्त करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, व्यक्त भावनाएं जो हैं उन्हें व्यक्त करना चाहिए हमेशा, चाहे वो अच्छी भावनाएं आ रही हों दिमाग में, मन में, और चाहे वो बुरी भावनाएं हैं। क्योंकि जो भावनाएं यदि आप व्यक्त करते हैं, तो यदि बुरी भावनाएं हैं तो उनके लिए सजेशन मिलते हैं, और अच्छी भावनाएं हैं तो उनके लिए प्रोत्साहन मिलते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए व्यक्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची हुई होती हैं? मतलब बाहों को हम लोग जो है ऊपर की ओर खींचकर खड़े होते हैं या आसन करते हैं। तो ये कौन सा होता है? तो ये 4 फिर से दिए गए विकल्प, और इसमें पहला विकल्प जो दिया गया है वो है हस्तोत्तानासन, ठीक है। दूसरा है शलभासन, तीसरा है धनुरासन और चौथा है मकरासन। तो इसमें साफ स्पष्ट है पहले विकल्प में हस्तोत्तानासन, यानी हस्त को ऊपर उठाने वाला आसन। तो इसका सही उत्तर है जो पहला होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर लिखा है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य? जो भोजन हम लोग करते हैं वो संतुलित आहार कौन सा होता है? ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है। उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश, या वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, या फिर विटामिन और खनिज का समावेश, या वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, जो संतुलित भोजन होता है उससे तात्पर्य है कि आपका प्रोटीन भी उचित मात्रा में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी, वसा भी, विटामिन भी, इनको एक सही अनुपात में लेना चाहिए जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो इसलिए सही उत्तर जिसका बनता है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। अब आता है नेक्स्ट वन, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? जो स्कूल की सुरक्षा या स्कूल में सुरक्षा और स्वच्छता की बात होती है उसमें क्या नहीं आता है? पीने का पानी और भूकंप। तो ये स्कूल के अंदर न तो पीने का पानी हो सकता है, लेकिन भूकंप की सुरक्षा ये संभव नहीं है इतना। अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, तो ये विद्यालय के अंदर नहीं आती है कि बात इसमें हो रही है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा एक बार कि जो इसमें लिखा है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। तो देखिए, विद्यालय में जब हम लोग पानी के पीने की व्यवस्था हो या भूकंप की हो, ये सभी बच्चों को बताए जाते हैं, उन्हें समझाए जाते हैं किस प्रकार से किस चीज़ से
बचना है कि आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है। अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा के बारे में भी बातचीत की जाती है। सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण या टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना। तो इन स्थितियों में बच्चे किस प्रकार से सुरक्षित रहें, अपने आप को अच्छा महसूस करें। तो ये तीनों जो हैं आते हैं, लेकिन इसमें उत्तर में जो पूछा गया है वो नहीं आते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। अब बात आती है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। तो जो शारीरिक स्वास्थ्य है यानी हेल्थ है, उसमें क्या नहीं आता है। देखो, व्यायाम करना तो आता ही है, योग भी आता है, टीवी पर व्यायाम देखना और उसके बाद घरेलू शारीरिक गतिविधियां करना, ये सभी आती है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है, टीवी पर अगर हम व्यायाम देखते रहेंगे केवल, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत नहीं रहेंगे, आप खुद नहीं व्यायाम करेंगे, तो शारीरिक स्वास्थ्य जो आपका होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए इसका सही उत्तर बनता है तीसरा, कि स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता है टीवी पर व्यायाम। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। सही बात है। जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर होते हैं वो प्रकृति के अनुसार बदलते हैं। प्रकृति का टेम्परेचर कम ज़्यादा होते हैं, इस हिसाब से हमारा शरीर भी मेंटेन करता है। सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच परिवर्तन एक ही समय होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं, ये भी कोई सही नहीं है। इसके बाद बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं, ये भी सही नहीं। इसका सही और सटीक जो उत्तर है वो पहला वाला है, यानी हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा में किन का समीकरण किया जा सकता है। जो शारीरिक शिक्षा है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है उसके बारे में है। केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को, केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को, या केवल भाषा और विज्ञान को, या अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को। अब बात है शारीरिक शिक्षा। तो देखो, शारीरिक शिक्षा कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, विस्तृत क्षेत्र है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये तीनों पॉइंट्स, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर जो बनेगा वो डी बनेगा, यानी कि चौथा उत्तर बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। देखो, साइबर बदमाशी बुलिंग होता है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए सचेत होना बहुत ज़रूरी है। अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना नहीं करना चाहिए, इसको व्यक्तिगत विवरण जो है इसको नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना नहीं। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, यानी कि सोशल मीडिया पर आप व्यक्तिगत विवरण जो आपका है वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, और सामान्य तौर पर अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी अपडेट नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 के 10। अब इसको सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो स्कोर आया हुआ है वो 10/10, यानी कि 10/10 आंसर यहाँ पर मैंने सही किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने आपको पूरा वीडियो लाइव दिखाया है, लाइव डेमो था। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए मॉड्यूल 3 के। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।